हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर वही मार्क्स आएगा 70 और 80 के बीच में। और फिर वही सोचोगे थोड़ी सी और मेहनत कर लिए होते तो पास हो गए होते। लेकिन ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तैयारी अब तो एकदम मेहनत से करनी है, एकदम जी जान से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बताइए पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा, तीसरा वाला होगा या चौथा वाला। नहीं आएगा तो बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, और अगर आ गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब उसका भागफल यानी आंसर नहीं निकाला जा सकता है जब किसी संख्या को निम्न में से विभाजित किया जाता है। यानी हमारे पास कोई संख्या है, उसमें अगर इसमें से किसी संख्या से भाग दोगे तो भागफल कुछ भी नहीं आएगा, मतलब भागफल निकाला ही नहीं जा सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, मान लेते हैं कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी संख्या जो भी आपकी मर्जी है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि सर जी हमारे पास 5 है, हम इस 5 को भाग देना चाहते हैं, तो एक से अगर 5 को भाग दोगे तो इस तरीके से जाएगा, तो 5 बार पहाड़ा जाएगा, ये हो जाता है। और आपको पता है इस नीचे वाले को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, और इसको कहते हैं भागफल। यही आपसे पूछ रहा था। और ये तो आपको पता है भाज्य कहते हैं, है ना भैया। चलो, ये क्या है, ये तो भाजक चचा हैं, ये भाजक महाराज हैं। ठीक, तो यही आपसे पूछ रहा था कि निकाला नहीं जा सकता है। फिलहाल हमने एक संख्या 5 लिया था, उसमें 1 से भाग दिया तो 5 आ गया भागफल। इसका मतलब 1 से जब हम किसी संख्या को भाग देंगे तो पहाड़ा तो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कह रहा है कि भागफल नहीं निकाला जा सकता, इससे तो निकाला जा सकता है। अच्छा सर जी, अगर -1 से भाग देंगे तब कोई दिक्कत नहीं। मान लें कि हमारे पास संख्या 5 है और -1 से भाग दे रहे हैं, चाहे ऐसे भाग दो चाहे ऐसे भाग दो, बात वही है। ठीक है, अब 1 का पहाड़ा 5 में 5 बार जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस भी आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर होगा -5। भागफल आया ना, -5 आया, इसका मतलब -1 से भी भाग दिया जा सकता है, भागफल आ सकता है। वो पूछ रहा है नहीं आएगा, ये बताओ। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि सर जी अगर ये -5 होता तो -1 से भाग देंगे, ये माइनस माइनस शहीद हो जाता और हमारे पास ओनली 5 बचता। यानी भागफल जो उत्तर आता है वही हमारा भागफल होता है, तो उत्तर जो आ गया है वो 5 आ गया। इसका मतलब 1 और -1 से भाग देंगे तो भागफल आएगा। ये लिखा हुआ है स्वयं संख्या। स्वयं संख्या मतलब जो संख्या आपने चूज किया उसी से भाग दो। जैसे हमने इसमें 5 चूज किया था, है ना, 5 को चूज किया था, चुना था, तो 5 में 5 से भाग दो तो उत्तर 1 आएगा। अगर 10 में 10 से भाग दिया जाएगा उत्तर 1 आएगा। गधा में गधा से भाग दिया जाएगा उत्तर 1 आएगा। घोड़ा में घोड़ा से भाग दिया जाएगा उत्तर 1 आएगा। सही है, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसमें अगर उसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उत्तर 1 आएगा। मतलब भागफल तो निकाला जा सकता है। थोड़ा सा कुछ लोग इस पे जो मैथ जानते हैं ना, वो हमारे टर्म को पकड़ लेंगे। वो कहेंगे दुनिया की हर संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसे उसी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर 1 आएगा। लेकिन सर जी 0 से नहीं भाग देना है, ठीक है, ये पकड़ सकते हैं, लेकिन वो अगले ऑप्शन में हम आपको बता रहे हैं। देखो, अगर किसी भी संख्या को आप 0 से भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। देखो, अगर जैसे मान लेते हैं हमारी संख्या जो है वो 1 है, 1 में 0 से भाग देंगे तो ये है नॉट डिफाइंड। आपकी उम्र गुजर जाएगी, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन आप इसका भागफल का आंसर बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि 0 1 सा 0 होता है, 0 2 सा 0, 0 3 सा 0, 0 4 सा 0। अरे 0 एकम 0 होता है। 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तब भी 0, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तब भी 0, 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तब भी 0, 0 का पहाड़ा 1 लाख बार पढ़ोगे तब भी 0। और अगर आप में दम है तो 0 का पहाड़ा पढ़ो 1 लग रहा हो, आ सकता है। पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन 1 नहीं आएगा, इसका मतलब इसका भागफल नहीं निकलेगा। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें अगर 0 से भाग दोगे तो भागफल नहीं निकलेगा, भागफल जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल बताइए। कोई दिक्कत नहीं, लाओ हम भाग देते हैं। देखो दोनों तरीका आपको बताते हैं। अगर आप कोई ऐसे करना चाहेगा 98 98 98 98, अगर ऐसे करना है तब भी कोई बात नहीं, और चाहे ऐसे कर लो भैया ऊपर नीचे लिख करके 98 98, 4 बार है, नीचे एक बार 98। तो थोड़ा सा यहां पहले समझ लो, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो अब एकदम आराम से देखिएगा, जब भी हम भाग देते हैं ना तो हमें सिर्फ एक अंक फ्री में मिलता है। जब भी हम भाग देते हैं तो हमें एक अंक फ्री में मिलता है। आपको कोई और अंक चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना है। हमें सिर्फ एक अंक फ्री में मिलता है, अगर दूसरा हमें चाहिए तो पे करना पड़ेगा। और पे क्या करेंगे, जीरो, जीरो ऊपर ठोकना पड़ेगा तभी हमें एक अंक मिलेगा। जितना जीरो आप ठोकोगे उतना अंक आपको मिलेगा, लेकिन पहला वाला फ्री में मिलता है। अब देखो ध्यान से, सर जी 98 का पहाड़ा, सबसे पहले आपने कहा कि एक अंक फ्री मिलता है, यानी हमारे पास 9 है, यही 9 है, तो 98 का पहाड़ा 9 में तो नहीं जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि एक अंक और ले लो। आपने कहा कि कैसे, आपने तो कहा कि पे करना पड़ेगा, उसका कुछ चुकाना पड़ेगा तब वो मिलेगा। लोग कहते हैं 98 का पहाड़ा 9 में नहीं जा रहा है तो 98 में पढ़ दो। हाँ सही बता रहे हैं, क्योंकि वो पे कर रहे हैं जीरो, पे कर रहे हैं जीरो। लेकिन अच्छा देखो, कहना हम क्या चाह रहे हैं वो चीज समझ लो। 98 का पहाड़ा 9 में नहीं गया, हमने कहा ठीक है एक अंक और ले लो तो 98 हो जाएगा। आपने कहा कि सर जी जीरो पे करिए ना, तो देखो यहां पर जीरो बढ़ाओ तब आपको 98 मिलेगा। मतलब हर एक अंक को उतारने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ता है। सिर्फ पहला वाला फ्री है, ये 9 जो है वो फ्री है। आपको 8 चाहिए ना तो एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, आपको फिर 9 चाहिए ना फिर एक जीरो बढ़ाओ, फिर 8 चाहिए, जितना अंक आपको चाहिए सिर्फ एक अंक फ्री है, बाकी के लिए जीरो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। 98 का पहाड़ा एक बार गया, 98 कम 98 हो गया, ये शहीद हो गया, एक अंक फ्री का है। सर जी पहाड़ा नहीं जा रहा है, जीरो बढ़ाओ और यहां 8 पटको, फिर खत्म हो गया। सर जी एक अंक फ्री का है, पहाड़ा नहीं जा रहा है, अच्छा ये एक बार, फिर जीरो बढ़ाओ तो ये 8 आ गया, फिर एक अंक फ्री का है, पहाड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर 8। अब देखो ध्यान से सुनो, लोग शुरू में जीरो नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि शुरू में अगर जीरो बढ़ा दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे 10 लिखो चाहे 0 10 लिखो। इसीलिए इसीलिए शुरू में चाहे एक अंक ले लो, चाहे 2 अंक ले लो, चाहे 3 अंक ले लो, चाहे 4 अंक ले लो, सब फ्री रहता है। लेकिन एक्चुअल में फ्री नहीं होता है, फ्री एक अंक होता है, बाकी को पे करना पड़ता है। तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसीलिए लोग अगर कभी भी मान लो कि अगर हमें 510 से भाग देना है और हमारे पास इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, तो हम पहले इसमें भाग देंगे। सर जी नहीं जा रहा है, एक अंक और चाहिए ना, जीरो बढ़ा दो, एक अंक अभी भी नहीं जा रहा है और जीरो बढ़ा दो, अभी भी नहीं जा रहा है और जीरो बढ़ा दो। अब पहाड़ा लेके जाओ, चाहे जितनी बार जाएगा, मान लो 3 4 बार जाएगा, तो ये देखो क्या आ रहा है, ये तो कसिनो रॉयल आ रहे हैं, 00003, जेम्स बॉन्ड 007 आ रहे हैं। इसीलिए जीरो की वैल्यू नहीं है, तो हम फ्री में आप चाहो तो चाहे 3 में ले जाओ, चाहे 32 में ले जाओ, चाहे 325 में ले जाओ, चाहे 3251 में ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, अच्छा ये लास्ट में एक नहीं लिखे, 10 10 10 1, 10 10 10 1, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। अरे भैया कल के टीचर बनोगे, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो बताओगे क्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक अंक फ्री होता है, एक्चुअल में फ्री व्री कुछ नहीं होता है, वो 0 बार हम पहाड़ा लेके जाते हैं, एक्चुअल में ये होता है, ठीक। चलो देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 7:15 एक साथ बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी। एक घंटी है 12 मिनट बाद बजती है, और एक घंटी है 20 मिनट बाद बजती है, एक घंटी है 36 मिनट बाद बजती है, ठीक है। ये पहली है, दूसरी है, तीसरी। अगर 7 बजे हैं तो 7:12 पे ये वाली बज जाएगी, 7
20 मिनट पे ये वाली बजेगी, 7:36 पे ये वाली बजेगी और साथ में ये वाली बजेगी। वो आपको कैसे समझना है वो आराम से समझो, अभी सब समझ में आ जाएगा। 3 घंटियां हैं, एक 12 मिनट के अंतराल पे बजती है। 12 हुआ बजेगी टन टन टन, है ना। 36 हुआ तब भी बजेगी, 24 हुआ तब भी बजेगी। मतलब 12 से कटने वाला नंबर जितना भी रहेगा उस पर ये बजेगी, 20 से कटने वाला जितना भी नंबर है उस पर ये बजेगी, और 36 से कटने वाला जितना नंबर है उस पर ये बजेगी। सही है। कह रहा है यदि तीनों घंटियां एक साथ बजे तो वह फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी, ये आपको बताना है। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में एक ऐसा नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जो 12 से भी कटे, क्योंकि 12 से कटेगा तभी तो 12 वाली बजेगी भैया। 20 से भी कटे तभी तो 20 वाली बजेगी, 36 से भी कटे तभी तो 36 वाली बजेगी। तभी जब वो 12 से कटेगा तो 12 वाली बजेगी, 20 से कटेगा तो 20 वाली बजेगी, और 36 से कटेगा तो 36 वाली बजेगी। वो कह रहा है तीनों एक साथ बजे, इसका मतलब हमें एक ऐसा दिमाग से ऐसा सोचना है, एक ऐसा नंबर हमें बताना है जो 12 से भी कटे, 20 से भी कटे, 36 से भी कटे, एक ऐसा नंबर हमें सोचना है। तो दुनिया वालों ने इसका बहुत ही अच्छा हिसाब लगाया कि सर जी एक ऐसा नंबर जो दिए हुए सभी नंबर से कट जाता है उसको हम लोग मासा बोलते हैं, है ना। नहीं भैया, लासा बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, बस इसका क्या लासा निकाल देना है सर जी। लासा चलो हम निकाल देते हैं, 12, 20, 36। इसका लासा 2 से 2 छक 12, 2 नाम 20, यहां से 18, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 2 नौ 18, यहां से 3 से 3 एकम 3, यहां से 5, यहां 3। तब तक काटना है जब तक यहाँ 1 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, बाकी आप जब समझदार हो जाएंगे तो अपने आप छोड़ सकते हैं जब अभाज्य संख्या अलग अलग आए। ठीक, चलो भैया यही इसका लासा है, तो हम लिख देते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लासा लघुत्तम समापवर्त क्या है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5। सर जी गुणा करना है हमें नहीं आता है, हम 5 और 2 का पेयर बना लेंगे और उसके बाद 0 पटक देंगे। अब हमारे पास 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 180 हो गया। क्या जरूरत है फालतू दिमाग खर्च करने की। सही है, गुणा ऐसे ही किया जाता है, जितने 5 और जितने 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, उसको यहाँ 0 बना देंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसका गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 18 हमने यहाँ पटक दिया, एक जोड़ा बन रहा था इसलिए 0। सही है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे करो, 101% सही होगा। 180 आया। सर जी ये आया क्या, जो ये रहेगा, अगर ये मिनट है, ये मिनट है, ये मिनट है, तो ये भी मिनट आएगा। अगर ये किलोमीटर 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 तो किलोमीटर आएगा। ये गधा, ये गधा, ये गधा, तो ये गधा आएगा। वैसे फिलहाल ये क्या है, मिनट है, इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, मिनट है। अच्छा सर जी, अब ये 180 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है। काट के मत चेक करिएगा भैया, कटेगा। ठीक है, लासा एक ऐसा नंबर ही होता है। अब 180 मिनट है सर जी, ठीक है, क्या हम इसको घंटे में बदल सकते हैं? बहुत ही आसान है, इसमें 60 से भाग दे दो। 180 में जब 60 से भाग दिया जाएगा तो ये घंटे हो जाएगा। यहां से 0 0 शहीद हो गया, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, इसका मतलब 3 घंटा सर जी। 3 घंटे के अंतराल पर, हर 3 घंटे के अंतराल पर वो ये तीनों बेल जो हैं, घंटियां जो हैं, वो साथ में बजेंगी। अगर मान लो 5 बजे सुबह में बजी है तो 3 घंटे बाद 8 बजेगा, तो 8 बजे फिर तीनों साथ में बजेंगी। 8 के बाद 3 घंटे बाद फिर से बजेंगी 11 बजे, 11 के बाद 3 घंटे फिर 2 बजे बजेंगी, फिर 3 घंटे बाद 5 बजे बजेंगी। हर 3 घंटे बाद टन 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 छुट्टी हो जाएगी, बजेगी। सही है, ये पहली बार कितने बजे बजी हैं? 7:15 पर, 7:15 पे। सर जी ये 3 घंटे बाद फिर बजेंगी, यानी इसमें 3 घंटा जोड़ दो, 3 घंटा जोड़ दो तो कितना हो गया, 10 घंटे 15 मिनट पे फिर बजेंगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है, 10:15 पे। अगली बार कोई पूछे कितना कब बजेंगे, अगली बार 10:15 पे बज रही है, फिर अगली बार फिर 3 जोड़ दीजिए, 13:15, जिसको हम लोग कहते हैं 1:15। सही है, जितना भी रहेगा 3-3 घंटा जोड़ते जाइए। अरे भैया हमेशा जिंदगी भर नहीं, जब ये वाला क्वेश्चन रहेगा तभी जोड़ना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं? देखो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदू अरबिक सिस्टम, रोमन सिस्टम। रोमन में हम लोगों ने ये सीखा है, वैसे आपको पता है भैया, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ऐसे वाले को 3 बोलते हैं, और
याद रखना, कोई भी जो ये 3 लाइन है या कुछ भी, कोई भी लेटर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता है। नहीं तो कल के कोई कहेगा सर जी ये तो 4 है, नहीं भैया ये गलत है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा, ये याद रखना है। उसके बाद आपने पढ़ा था LCD X, है ना, ये सब सारी चीजें हैं, 50, 100, 500, 1000, ये सारी चीजें हैं। चलो ये है रोमन। आपने पेपर ऊपर में देखा होगा कि 2 मिलियन, 3 ट्रिलियन, ये सब क्या है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा रहे, मान लो कि ये नंबर है, अपने जो हिंदू अरबिक जो हम लोग पढ़ते हैं वो है हिंदू अरबिक, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब चलता है, वो हिंदू अरबिक है। अब हिंदू अरबिक में कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना भैया। हमारे यहाँ मतलब हिंदू अरबिक में पहला कॉमा लगता है 3 पर, इधर से 3 पर, उसके बाद 2-2 पर कॉमा लगेगा। चलो एक बड़ी सी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है। हिंदू अरबिक क्या करती है कि 3-3 पहले वाले पे 3, उसके बाद 2-2 पर कॉमा लगाती है। लेकिन अगर यही संख्या इंटरनेशनल में रहेगा तब क्या लिखा जाएगा, देखो ध्यान से देखना, पहले वाला 3, दूसरे वाला 3, इनके 3-3 पर गैप लगता है, इनके 3-3 पर कॉमा लगता है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये वाला तो आप समझे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सही है। इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद होता है हजार, हजार, 10,000, 100,000 ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है। समझ में आ गया। 863,000 वो लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल वाले, 863,000 ऐसे पढ़ेंगे, 863,000। ये देखो ये 1000 का है, उसके बाद मिलियन स्टार्ट हो जाता है, और ये वंस टेंस जो भी होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, 10,000 है, 100,000 है, ये भी याद कर लेना है, ठीक है। चलो इंटरनेशनल में फिलहाल इतना याद रखो, इंटरनेशनल में 3-3 पर कॉमा लगता है, और हमारे हिंदू अरबिक में पहले 3 फिर 2-2 पर कॉमा लगता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2-2 का चल रहा है ना, तो ऐसे चलता रहेगा। यही हमारी वाली संख्याओं की बात कर रहा है। प्रणाली में कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं, कितनी 3 अंकी संख्याएं, बहुत ही आसान है। देखो अगर हम आपसे कह दें, चलो वही डायरेक्ट बता देते हैं, वैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है। इससे पहले आओगे तो 99 2 अंक की है, इससे ज्यादा जाओगे तो 3 अंक की है, लेकिन सबसे छोटी संख्या यही है। अच्छा सर जी ये कहां तक जाता है, ये 999 तक जाता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। कह रहा 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, अब बैठ के जोड़ोगे, सर जी 100 है, 101 है, 102 है, 100 नहीं, बहुत ही आसान, सबसे बड़की में से सबसे छोटकी वाली घटा देना। जब भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 अंक की बताओ, 3 अंक की बताओ, 4 अंक की बताओ, 5 अंक की बताओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने अंक की पूछ लिया जाए, सबसे बड़की वाले पहले रखेंगे, सबसे छोटकी वाली बाद में रखेंगे, घटा देंगे, और जितना उत्तर आएगा उसमें एक जोड़ करके तब उत्तर बताएंगे, उसमें एक जोड़ करके तब उत्तर बताएंगे। सबसे पहले इसको घटाएंगे, उसके बाद एक जोड़ेंगे, याद रखना है। 999 में से 100 निकाल दो, इसका मतलब 899 बचा, और एक जोड़ना है तो हो गया, ओ सॉरी, हाँ सही है, 899 में एक जोड़ना है, चल क्यों नहीं रहा, तो उत्तर आ गया 900। सही है, हमारा फाइनल आंसर हो गया 900 संख्याएं हैं। अच्छा कोई हमसे पूछेगा सर जी एक जोड़ा क्यों जा रहा है, तो अगर हम आपसे एक सिंपल सा वो पूछें कि बताओ 15 से लेकर, कुछ बैठा हुआ है क्या, ओहो क्या भाई मच्छर जी, तभी तो दिक्कत कर रहे हो आप। कहां पहुंचे, देखो बता रहे थे कि अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कह दें कि 15 से लेकर 32 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 15 से लेकर 32 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। अच्छा सर जी ये तो आप बड़ा करती है, छोटा और बताओ। मान लो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 से 10 तक, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 संख्याएं हैं सर जी। सही है, ये तो छोटा था आपने गिन लिया, लेकिन अगर मेथड से करेंगे तो बड़की वाली में से छोटकी वाली घटा देंगे,
कितना उत्तर आया 5, और जितना आया उसमें एक जोड़ करके बताएंगे तभी उत्तर 6 आएगा। सही है, याद रखेंगे। जब भी कभी भी यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं निकालना है कितनी संख्या है, तो हमेशा बड़की माइनस छोटकी कर दिया करिए, उसके बाद एक बढ़ा करके तब आंसर बताया करिए। ठीक है, तो उत्तर हो गया 900 संख्या है। 4 अंकों की ऐसे ही निकलेगी, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखना है आपको, इसमें से सबसे छोटी वाली घटा देना है। घटाएंगे तो यहाँ 8999 आ गया, और एक जोड़ देंगे तब बताएंगे, तो यहां से जीरो, यहां से जीरो, यहां 9000 संख्याएं हैं। सही है, याद रहेगा, एक जोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या फरमा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं। समतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना करने पर मान बराबर आए। सम मतलब बराबर होता है, तुल्य मतलब वही चीज होता है। ठीक है, तुलना करने पर मान बराबर आए तो उसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। सर जी, किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न अनेक भिन्न होती हैं, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि 1/2 हमारे पास है, इसकी समतुल्य भिन्न बनाइए, तो बहुत ही आसान है, कोई भी एक संख्या चूज कर लो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, समतुल्य भिन्न तैयार। जैसे 1/2 है, हम चाह रहे हैं इसको 3 से गुणा करना, तो ऊपर 3 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, तो फाइनल आंसर 3 एकम 3 और नीचे 6, ये इसकी समतुल्य भिन्न है। ठीक है, अगर कोई कहेगा सर जी हम 5 से गुणा करेंगे, तो कर दो भैया, आपकी मर्जी, आप फ्री हो, तो ऊपर 5 नीचे 10, ये है समतुल्य भिन्न। कोई कहे सर जी 3/4 है, इसकी समतुल्य भिन्न बताइए, तो 3/4 को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन 0 से ना करिएगा, नहीं तो सन्नाटा बटे सन्नाटा हो जाएगा, है ना, सबको सन्नाटा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मान लो कि 10 से गुणा करना है, तो 10 से कर लो भैया। चलो, ऊपर आ गया 3 दाम 30 और नीचे आ गया 4 दामा 40, तो ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न के समतुल्य भिन्न है, यानी 3/4 के 30/4 जो है समतुल्य। ऐसे कितनी संख्याओं से गुणा कर सकते हो, इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याओं से गुणा कर सकते हो। इसका मतलब किसी एक भिन्न के समतुल्य भिन्न अनेक होती है। लेकिन सर जी इसमें बताओ कौन कौन है, तो बस बहुत सिंपल है, देख लो किसमें गुणा किया गया है। यहाँ 1/4 है और यहाँ 2/4 है, इस एक में 2 से गुणा किया गया है, सॉरी 1/4 था ना यहाँ, ओहो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। 1/4, देखो 1 से 2 हो गया, इसका मतलब 2 से गुणा किया गया है, लेकिन तब नीचे करेंगे तो 8 होना चाहिए था ना, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ है 2/3, 2/3 और 1/3। अच्छा, 2 में 2 से भाग दिया गया तो 1, 3 में 3 से भाग दोगे, नहीं सर जी ये गलत है। 5/3, 2/3 ये भी नहीं है, देख लो 4/3 और 8/6। 4/3 में अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो ऊपर 8 आ गया, नीचे 6, देख लो समतुल्य भिन्न है। या फिर आप दूसरा तरीका ऐसे सोच सकते हो कि सर जी जैसे देखो 4/3 है, 8/6 है, इसको काट नहीं सकते हो लेकिन इसको काट सकते हो। अगर दोनों को काट सकते हो तो दोनों को काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कटेगी उसको जरूर काटना है। काटने के बाद देखोगे आंसर वही आएगा, जैसे 2 से कट रहा है 4, ये 3, देखो यहां भी 4/3, यहां भी 4/3, दोनों सेम है। सही है, अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हो तो दशमलव में चेंज करिएगा, दोनों का मान बराबर आएगा। ठीक है, जैसे 4/3 का मान 1.3333 आएगा, यहाँ 8/6 का मान भी 1.3333 आएगा। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो। 3 तरीका हमने आपको बता दिया, चाहे गुणा करके देख लो, चाहे काट करके देख लो, चाहे दशमलव बना के देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या कितने से विभाजित होती है। सर जी बहुत आसान है, विभाज्यता के नियम में पढ़ाया गया है। अंकों का योगफल अगर 3 से कटे तो संख्या 3 से कटती है, अगर अंकों का योगफल 9 से कटे तो संख्या 9 से कटती है, और अगर अंकों का योगफल 27 से कटे तो संख्या 27 से कटती है। अंकों का योगफल अगर 81 से कटे तो वो जो संख्या है वो 81 से कटेगी। यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, मतलब 3 से कटने वाला नंबर हो, 3 से कटने वाला नंबर हो, तो बताओ वो किस संख्या से घटेगी। सर जी 3 का गुणज, इसका मतलब 3 से घटेगी, और क्या। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या सदैव, यहां पर एक वर्ड होना चाहिए था सदैव, तब इसके लिए सही है। नहीं तो अगर अंकों का योगफल 3, अगर अंकों का जो योगफल है वो 3 का गुणज है ना भैया,
तो 6 से भी संख्या कट सकती है, 9 से भी कट सकती है। खैर इतना बारीकी से आपको नहीं देखना, आपको फिलहाल अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटी मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन एक वर्ड यहाँ होना चाहिए था सदैव। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विभिन्न स्टेशनरों के लिए, क्या है स्टेशन है भैया, स्टेशनरों का ही पढ़ रहे हो, स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है। देख लो भैया, स्टेशन ए से दूरी, स्टेशन तक किराया 57 ए, ये है किलोमीटर में, ये स्टेशन है, ये है किराया 12 रुपए 50 पैसा, 28 रुपए 49 रुपए 50 पैसा, 62 रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन, रेणुका को अपनी दो सहेलियों के साथ, दो सहेली हैं वो खुद, ठीक है, यानी 3 लोग, स्टेशन ए से डी तक जाना है। स्टेशन ए से कहां तक जाना है, डी तक। देखो ये है डी, क्या है भैया, ये है डी, ये देखो है डी। स्टेशन ए से दूरी, यहां से डी तक जाना है, और इसका किराया कितना है, एक आदमी का देखो किराया कितना है, 49 रुपए 50 पैसे, 49 रुपए 50 पैसे एक आदमी का किराया है, एक लोग का किराया है। वो कितने लोग जा रहे हैं, 2 सहेलियों के साथ, इसका मतलब 3 लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं भैया, 3 लोग। तो एक आदमी का किराया इतना है, 2 का कितना होगा, इतना और होगा, 3 का कितना होगा, इतना और होगा। एक तरीका यह है कि इसी नंबर को 3 बार लिख लो, 49.5 49.5 49.5 3 बार लिख लो, और धड़ाक से जोड़ करके आंसर देख लो। और दूसरा थोड़ा स्मार्ट तरीका है, सर जी क्या जरूरत है जोड़ने की, गुणा कर दो ना, उससे आसान है। 49.50 या 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 3 से गुणा करते हैं, यहां से 0, यहां से 5 हासिल 1, यहां से 8, यहां से 13, सॉरी 3 9 27 इकट्ठा 2 हासिल है ना, ए भैया मिट जाओ। तो 148 रुपए 50 पैसे आपको आंसर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 148 है, यहाँ 184 है, थोड़ा आराम से, नहीं तो सब कुछ करने के बाद भी आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 184 है, यहाँ 148 है, ठीक है भैया, बल्ले बल्ले आगे बढ़ो। सर जी क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को इतने बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है, कितने 28 अगस्त को निकली है, 28 अगस्त को रेलगाड़ी निकली है पी पो करते हुए, ठीक, कितने बजे भैया, 16:35 पे, 35 है ना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। जंक्शन पर 30 अगस्त 28 को भी चली है, 29 तो पूरा चली है, और 30 को पहुंची है, 30 अगस्त को पहुंची है, कितने बजे भैया, 7:30 पर पहुंच गई है, छुक 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 करके स्टेशन पर रुक गई होगी। अब देखिएगा, इतने बजे चली है और यहां तो इतने बजे पहुंची है, टाइम देखते हैं, टाइम 28 अगस्त को, 28 अगस्त, ये 24 घंटे वाली घड़ी है, 24 घंटे वाली घड़ी है, देखिएगा आराम से, 24 घंटे में अभी कितना घंटा बचा हुआ है 28 अगस्त में, सर जी कैसे पता चलेगा कितना घंटा बचा हुआ है, आराम से देख लो, 16 बजे। एक तरीका यह है कि 24 घंटे में से आपको 16 घंटे 35 मिनट घटा देना है, ये देखो ये 23 हो जाएगा, ये 60 मिनट, अरे भैया ये 24 घंटा लिखा है ना, एक यहां से उधार जाएगा तो यहां 60 मिनट हो जाएगा, यहां बचेगा 23, 24 घंटा था, एक उधार दे दिया, 23 बचा, और ये 60 हो गया, 60 में से 35 निकाल दो तो 25, और 23 में से 16 निकाल दो तो 7, यानी 7 घंटे 25 मिनट तो 28 अगस्त को चली है, 7 घंटे 25 मिनट ट्रेन चली है, इतना टाइम तो चली है। सर जी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसे है कि ये 16 बजे निकली है, 16:45, कुछ मिनट बाद 17 बज जाएगा, कुछ मिनट बाद 17 बज जाएगा, सर जी कितने मिनट बाद, अरे ये 35 हो रहा है, 25 मिनट और हो जाएगा तो 17 बज जाएगा, यानी 25 मिनट जो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा जब 17 बज गया तो 24 बजने में कितना घंटा होता है, 17 में 7 जोड़ोगे 24, इसका मतलब ये हुआ कि 7 घंटा 25 मिनट ट्रेन 28 अगस्त को चली है। 29 अगस्त को पूरा दिन चली है, इसका मतलब 24 घंटे चली है, 24 घंटे चली है, ठीक। आगे 30 अगस्त को कब पहुंच रही है, 7:30 पर, इसका मतलब 7 घंटे 30 मिनट ट्रेन चली है।
अब सबको जोड़ना है, उसके बाद वहां फोड़ना है। चलो भैया, 7 25 24, यहां है 7 30, यहां से 5, यहां से 5। अब देख लो, जिसमें 55 है वो हमारा सही है। अच्छा भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, दो ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसको जोड़ना जरूरी है। 7 4 11 7 18, जिसमें 8 है वो सही है। तो यहां से हो गया 3। 38 घंटा 55 मिनट, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। 38 घंटे 55 मिनट। बस आपको टाइम 24 घंटे से घटा करके पहले दिन का निकालना है, और जितने दिन तक ट्रेन चली है उसका तो 24 घंटा रहेगा, लास्ट वाला वही रहेगा। ठीक है, ये वाला निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसका समय कितना है। तो 24 घंटे में से, बल्कि 24 घंटे में नहीं, आप ऐसे याद कर लो, 23 60 में से, 23 60 में से घटा दिया करो, अपने आप बुल्ले से बाहर निकल आएगा। ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या फरमा रहा है। कह रहा है कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, अच्छी बात है, जिसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जहां पर पाई का मान 22/7 रखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तार है जो वर्ग बनाती है। मान लो कि ये वर्ग है भैया, इस वर्ग का क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये तो मान दिया गया है 484, हमने यहां पटक दिया। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग या ए का वर्ग। ए मतलब भुजा, ए मतलब भुजा। आप एक जगह पे बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिखिए, भुजा लिखिए, कुत्ता लिखिए, गधा लिखिए, घोड़ा लिखिए, कुछ भी लिखिए, सब सही है। ठीक, यहां से आ गया 484, यहाँ ए स्क्वायर हटाओ, वहां पर क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो 484 सही भैया। अब अगर आपको याद है, अगर आपको याद है कि ये 22 का है तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिए 22, और नहीं याद है तो इसका गुणनखंड करिएगा। हम गुणनखंड यहाँ कर नहीं रहे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं गुणनखंड कितना आएगा। 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, सही है, इतना ही आएगा। उसके बाद पेयर बनाना होता है। देख लो भैया, 2 का पेयर एक बार, इसका मतलब 2 आ गया बाहर, 11 का पेयर, इसका मतलब 11 भी आ गया, तो 11 दूना 22, 22 कितना आ गया, इसका मतलब भुजा आ गई 22 सेंटीमीटर। यहाँ 22 है, वैसे लिखना नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। 22 22 22 22 सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर जी, ये कह रहा है कि इसको खोलो, ये जो वर्ग बना है ना, इसको खोलो, इसको हम वृत्त बनाना चाहते हैं। तो अच्छा पहले ये बताओ, इस वर्ग में जो तार लगा है उसकी लंबाई कितनी है। तो सर जी बहुत आसान है, यहां से यहां तक गए हो 22, यहां से यहां तक जाओगे फिर 22, यहां से यहां तक 22, यहां तक 22। इसका मतलब ये हुआ 22 का गुणा 4 में करिए, जिसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो, चाहे जोड़ करके निकाल लो। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे में भुजा, और भुजा की लंबाई कितनी है 22। इसका मतलब हमारे पास 88 सेंटीमीटर का तार है टोटल, यहां से यहां तक, सही है। इस 88 सेंटीमीटर तार को उठाओ। अब क्या बनाओ इसका, एक बनाओ सर्कल। सर जी सर्कल बनाओ, सर्कल लो भैया, यहां नहीं, कहां बना दे, चलो ये बन गया, ये सर्कल बन गया। अगर कोई आपसे पूछे कि सर जी यहां से लेकर अगर एक चक्कर लगाओगे तो कितना तय करोगे दूरी, 88 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर उसी वायर को मोड़ करके बनाया गया है। और अगर कोई कहे यहां से लेकर यहां तक एक दूरी तय करोगे तो उसको क्या बोलते हैं सर जी, वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो इसका मतलब परिधि का मान दिया है 88, परिधि का मान दिया है 88 सेंटीमीटर। और दुनिया जानती है कि परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 4 पाई नहीं भैया सोने वाली, 2 पाई आर, जहां पर पाई का मान आपको पता है कितना रखना है, देख लो 22/7, तो 2 गुणे में 22/7 गुणे में आर, आर का मान आपसे पूछा गया है, त्रिज्या का मान आपसे पूछा गया है। देखो त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां से आर का मान निकालना तो बहुत ही आसान है। जो नीचे है उससे कह दो भैया ऊपर चले जाओ, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, है ना। 88 तो पहले है अपने घर में, गुणे में 7 आ जाएगा, बटे में 2, गुणे में 22, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ आर का मान आ गया 2 गुणे में 7,
तो आंसर आ गया फाइनल 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमसे पूछी जा रही थी तो 14 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन का थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट टू फिफ्थ के है ना, इसलिए अगर यही 6 to 8 में होता तो हलवा माना जाता, लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ में है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले इसमें निकालना था क्षेत्रफल परिमाप का फार्मूला, फिर उसमें परिधि का फार्मूला, इसलिए आंसर आया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। सर जी आधा घुमाने का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से देखिएगा, पतला वाला ऊपर है और मोटा वाला नीचे है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये आधा घूमा है, आधा। अच्छा सर जी ये नहीं समझ में आ रहा आधा क्या होता है, पहले ये समझ लो। देखो यहां से अगर हम घड़ी ऐसे चलाते हैं यहां तक तो पूरा चक्कर हो गया, ये हो गया पूरा चक्कर। और आधा मतलब अगर ये यहां चला है, ये चीज नीचे आ जाए, हमारा सर जो है नीचे आ जाए, पैर ऊपर चला जाए, इसका मतलब हम आधा घूम जाएंगे। तो ऐसा करने पर कौन कौन से अंक पहले जैसे आपको दिखाई देंगे वो आपको बताना है। सर जी 0 से 9 लेकर 9 तक लिखना है, दिमाग फालतू नहीं लगाएंगे कि लाओ लिखें 0 1 2 3 4 5 उसके बाद घुमा के देखें, नहीं, इसके ऑप्शन का सहारा लीजिए। ये पहला वाला क्या कह रहा है, 3, अगर हम 3 को आधा घुमाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा भैया, ऐसा। तो ये पहले जैसे थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 नहीं घूमेगा। तो जब 3 नहीं घूमेगा तो ये पूरा ऑप्शन में गलत, क्योंकि 6 और 9 या 3 और 5 लिखा है ना। अगर आप इस 6 को घुमाओगे, अगर आप इस 6 को घुमाओगे तो ये पोर्शन ऊपर और ये पोर्शन नीचे कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना भैया। तो कहाँ एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत। जब आप 0 को घुमाओगे तो पहचान नहीं पाओगे, देखो ये 0 है, घुमाओगे आधा फिर वैसे ही रहेगा, फिर घुमाओगे वैसे ही रहेगा। 0 और 8 ये दो ऐसे अंक हैं जिनको आप आधा घुमाओगे तो फिर वैसे जैसे रहेंगे जैसे पहले थे, है ना भैया। बाकी 4 और 7 ये तो गलत है, तो हमारा आंसर हो गया 0 to 8, सॉरी 0 and 8, 0 से क्या, 0 से 0 8, ठीक है। 0 और 8 यही दो अंक ऐसे हैं जिनको पूरा घुमाओगे फिर वही आ जाएंगे। सही है, समझ में आया। वैसे ही एक भी है, एक, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सिमेट्री का क्वेश्चन था। कह रहे 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, अरे भैया तो भरमार है। चलो 5 समकोण है और 1/3, 5 का मतलब 5 होता है, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। चाहे पहले जोड़ो बाद में 90 से गुणा करो, या पहले 90 से गुणा कर दो बाद में जोड़ देना, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो कर सकते हो। ठीक है, यहां कितना था भैया, 1/3, इसमें 90 से गुणा। सर जी 9 पचे 45, यहां से उत्तर आया 450, और यहां से तो ये तो शहीद हो गया, 30 से कम 30, यहां से आ रहा है 450 और वहां से आ रहा है 30, इसका मतलब हो गया 480। कौन सा ऑप्शन सही है, 480 सी वाला सही है। एकदम घिसा पिटा प्रश्न है भैया, सबसे आसान यही है कि 5 समकोण है, 5 में 9 से गुणा कर दो 45, 0 बढ़ा दो 450, 1/3 मतलब 1/3 लिख करके 90 से गुणा करो, काट पीट दो, उसके बाद जितना है ले जाओ 450 में जोड़ दो, आंसर फाइनल देख लो 480, 1/80। ठीक, चलो भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या फरमा रहा है। कह रहा है कि 1 है, हाँ सर जी 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है कि सर जी यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहां कौन रहेगा वो आपको बताना है। 45 है, 66 है, 91। दुनिया का सबसे आसान तरीका है अंतर का मेथड, सबसे आसान। कोई भी पैटर्न अगर ना समझ में आए तो हमेशा अंतर निकाला करो। चलो भैया यहाँ 6 में से 1 घटाओ, उत्तर कितना आया 5, 15 में से 6 घटाओ, उत्तर आया 9, यहां छोड़ो नहीं पता, यहां छोड़ो नहीं पता, 66 में से 45 गए 21, सर जी इसमें से ये निकालोगे 25, सही घटा है, 6 में से 5 सही तो लग रहा है, 11 में से 6 5, हाँ सही है। सर जी अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, यहां देखो 5 जोड़ा गया है, यहां 9 जोड़ा गया, अरे 6 में 9 जोड़ोगे 15 हो जाएगा ना, सही है। 45 में 21 जोड़ोगे तो 66, 66 में 25 जोड़ोगे तो इतना। सर जी ये तो पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, जब तक पैटर्न नहीं समझ में आता है तब तक घटाते रहो, तब तक घटाते रहो। चलो फिर से घटाते हैं, सर जी 4,
5 में 4 जोड़ोगे 9, अरे 9 में से 5 घटा दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना जोड़ा गया है। सही है, इधर आते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया सर जी, यहां भी 4 यहां भी 4, इसका मतलब 4 ही जोड़ा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, यहां भी कोई नंबर रहा होगा, उसके बाद इसमें से इसको घटाया गया था, तब उत्तर 4 आएगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो उत्तर 4 आएगा। अब आप खुद सोच के देखो, 9 में 4 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा? 13। सही है, कोई और भाग रहा है क्या? 5 4 9 4 13, 13, इसमें कोई छूट रहा है क्या? 15, 6 9 15, 9 4 13, सही तो है 45, नहीं 5 4 9 4 13, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ 2, ए भैया अपने, तभी तो हम कहें कैसे ज्यादा हो गई जगह। ए भैया तुम जाओ घर अपने। देखो यहां पर कुछ रहेगा, ठीक है, यहां पर कुछ रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसके साथ इस वाल को, इसका कनेक्शन है, +4 यहां भी आएगा, +4 यहां भी आएगा, +4 यहां भी आएगा। बहुत ही अच्छा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 9 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 13। 13 में 4 जोड़ दो, 17। अब देख लो पैटर्न बनना है, 5 में 4 9, 9 में 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 ठीक है 33, ऐसे चलता रहेगा। सर जी अब ये बताओ, ये तो नीचे वाला आ गया, ऊपरा कैसे चढ़े? कोई दिक्कत नहीं, 1 में 5 जोड़ो तो 6, 6 में 9 जोड़ो तो 15, 15 में 13 जोड़ो तो 28, कितना? 28 में 17 जोड़ो तो 45, 45 में ये सब तो फॉलो करेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर आया है 28। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पैटर्न आपको ना दिखाई दे तो अंतर का मेथड लगाइएगा, दूसरे में से पहला घटाइए, या जो जो बड़ा है उसी में से छोटा वाला घटा दीजिए। ठीक, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। ये इतना 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 लिखा है। कह रहा है इन सभी बच्चों की औसत लंबाई, औसत का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का दूसरा नेम है अर्थमेटिक मीन, इसी को बोला जाता है औसत। और सर जी ये आपके सिलेबस में कैसे आ गया? और इसी को बोलते हैं माध्य या समांतर माध्य, ये सारी चीजें एक है। सर जी होता क्या है? होता कुछ नहीं है भैया, जितने गधे हैं सबको जोड़ना है, और जितने लोग हैं उतने से भाग देना है, बस, यानी सबको जोड़ना है। चलो 109.0, 114.7, 102.9, 99.7, 109.5, बड़ा टफ दे दिया है गधा हुआ, 112.2। लो भैया यही कितने लोग हैं? 6 बच्चे हैं, इसका मतलब 6 तो हो गया। चलो जोड़ते हैं। सर जी एवरेज औसत बराबर होता है सबका योग बटे में पदों की संख्या। कितने लोग हैं? 6, तो 6 से भाग देना है। अरे पहले जोड़ें तो तब तो भाग होगा। तो 9 7 16 7 23 23 2 25 5 30 हासिल 3, 9 3 12 4 16 2 18 9 27 27 9 36 2 38 हासिल 3 1 4 13 14 हासिल, सही है 38 आया ना, 3 1 4 4 1 5 14, हाँ हासिल 1। तो यहां से 2 2 4 2 6, 648.0, 648.0, दशमलव जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा 4 में नहीं गया तो 0 बढ़ाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हो गया 48, 6 8 48, तो उत्तर है 108 सेंटीमीटर। कौन सा सही है भैया? 108 कहाँ है? ये देखो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, बहुत ही आसान है, बस खाली जोड़ने का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बक रहा है? कह रहा है कि 2750 मिलीलीटर बराबर है, ये किसके बराबर है? कितने लीटर के बराबर है? बहुत ही आसान है सर जी, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं।
1000 ml होता है, तो ये 2000 ml है, 2750। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2000 प्लस में 750 लिख सकते हैं? ये भी मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2000 ml में 2 लीटर बन जाएगा और प्लस में 750 ml, काम खत्म। 2 लीटर 750 ml, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, बहुत ही आसान। एक चीज याद रख लीजिएगा, प्रोसेस होता है मिली, सेंटी, डेसी, रिक्त स्थान, डेका, हेक्टो, किलो। मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। सर जी ये क्या है, चाइना की लैंग्वेज है? नहीं भैया, यहाँ जो आप ग्राम पढ़ते हो ना, लीटर पढ़ते हो ना, मीटर पढ़ते हो ना, यही ठोका जाएगा। अगर कोई कहे कि सर जी यहाँ मीटर ठोकिए, तो पहले हम मीटर यहाँ लिखेंगे, अब सबके साथ लिखेंगे, सबके साथ। लो भैया, तो ये कुछ नया फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सबसे छोटवार इकाई ये है, सबसे बड़वार ये है। जितने लोग लिखे हैं ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में दही बड़ा। सही है। कोई कहेगा कि सर जी इसमें गैप 1 का है, तो कितने से गुणा? देखो ध्यान से सुनिएगा, जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम गुणा करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग देंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग देंगे। सर जी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मतलब यह है कि अगर कोई कह दे कि हमारे पास 14 किलोमीटर लिखा है, इसको आप बताओ डेकामीटर में आंसर कितना होगा? कुछ भी नहीं, आराम से सुनो। किलोमीटर दिया है, डेकामीटर बनाना है, ये दिया है, ये बनाना है, ऊपर चढ़ना है, तो सर जी गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, हवन नहीं करेंगे भैया, गुणा करेंगे। सही है। अब देखो ऊपर जाना है, सर जी गुणा कितने से करें? आराम से सुनिएगा, जितने का गैप उतनी जीरो वाली संख्या। 2 का गैप है ना, इसका मतलब 100 से गुणा। 1 का गैप होता तो 10 से गुणा, और किसी का गैप ना होता तो 1 से गुणा। सही है। 1 का गैप तो 10 से गुणा, 2 का गैप तो 100 से गुणा, 3 का गैप तो 1000 से गुणा, 4 का गैप 10,000 से गुणा। और का चेहरा का देख रहे हो भैया? ठीक है, 2 का गैप है, इसका मतलब 100 से गुणा करेंगे, तो 14 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1400, और क्या लिखेंगे? डीएम साहब, यानी डेकामीटर। समझ में आ गया? ये डी ए रहेगा, डेकामीटर। ओहो, डेसीमीटर ना पढ़िएगा भैया, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने गलत बता दिया, ये पता नहीं क्या हो गया है, मिट नहीं रहा है। ए भैया जाओ, अरे पहलवान, जब मिटाना है तब नहीं मिट रहे हो। लो भैया, डेकामीटर। तो समझ में आया। और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग देंगे, जितने का गैप उतनी जीरो वाली संख्या से। याद रख लीजिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लीटर रहे तो यहाँ लीटर ठोकिएगा, लीटर 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 लीटर, तो मिलीलीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा, डेसीलीटर हो जाएगा, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। सही है, बहुत अच्छी बात है, गोद लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, किसका मान ज्यादा है, इसका कि इसका? चलो बताओ जल्दी से, आराम से, जल्दी बाजी नहीं। 25 दर्जन वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु का दाम 350 रुपए है। 350 रुपए एक वस्तु का दाम है, और 25 दर्जन है, 25 दर्जन वस्तुएं हैं। सर जी एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 12 से गुणा कर देते हैं, 12 का ये 300 हो जाएगा। सही है, 12 पंजे 60, 6 12, हाँ सही है। 300 वस्तुएं हैं, 350 रुपए के हिसाब से। कुछ लोग कहेंगे लाओ निकाल देते हैं, गुणा करके देखते हैं। रुको, सब्र करो, बिना गुणे के जब काम बन रहा है तो क्या जरूरत है गुणा करना। आगे लिखा हुआ 250 पैकेट 350 रुपए के हिसाब से, 350 रुपए के हिसाब से 250 पैकेट। ओहो, 350 में 250 से गुणा करना है, और 350 में 300 से गुणा करना है। बताओ किसका मान ज्यादा आएगा? अरे सर जी ये दोनों सेम है ना, तो इधर ये जो ज्यादा रहेगा उसका मान ज्यादा आएगा, और जो कम रहेगा उसका मान कम रहेगा। क्या जरूरत है गुणा करने की? फालतू में हम 3 से गुणा करें, 25 से गुणा करें। सही है, ये बड़ा नंबर है, इसमें गुणा होगा, और ये छोटा नंबर है, इसी में गुणा होगा। जो बड़ा है उसका आंसर बड़ा आएगा।
जो छोटा है उसका आंसर छोटा आएगा। अरे भैया अगर 3 में हमें गुणा करना है दो संख्याओं से, मान लो एक संख्या 7 है एक संख्या 8 है, तो ये छोटी है तो 21 आएगा और ये बड़ी है तो 24 आएगा। देख लो ये बड़ी है तो बड़ा आया, छोटी है तो छोटे आया, और बड़ी होता दही बड़ा आता। सही है, तो जिसमें 300 है वो बड़ा है, किसमें 300 है, इसमें, इसमें 300 है, यानी अधिक इसमें है, किसमें, पहले वाले में अधिक है, केवल पहला वाला। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन का हो गया सत्यानाश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन का सत्यानाश करेंगे। आई होप आप ये वीडियो देख करके इंजॉय भी कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ जरूर अपने नॉलेज में इजाफा जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।